हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन। पिछले वीडियोस तक हमारे एंटोनिम्स कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है ना, एक्टिव टू पैसिव। तो वाच्य आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में वाच्य कहते हैं। इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहले तो देखते हैं एक्टिव टू पैसिव क्या होते हैं। डायरेक्शन यहाँ दिया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंसेस हैज़ बीन गिवन अ एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को सजेस्ट करना है। सिलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द सम सेंटेंसेस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है द मूवी क्रिटिक रॉट अ sarcastic रिव्यू। ऑप्शन है इसके, अ सार्कास्टिक रिव्यू इज़ रिटन बाय द मूवी क्रिटिक। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैसिव एक्टिव से हम पैसिव जब बनाते हैं तो उसका रूल्स क्या होता है। तो रूल्स ये रहता है कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कर्म कहते हैं वो सब्जेक्ट में यानी कि कर्ता में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें बाय के द्वारा BY के द्वारा सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, अ रिव्यू विच इज़ sarcastic was written by the movie critic. A review which is sarcastic is written by the movie critic. ऑप्शन डी है, sarcastic review was written by the movie critic। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। sarcastic मतलब है, sarcastic क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, सार्कास्टिक रिव्यू, फिर क्या आएगा इसमें, रिव्यू। ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं आप, दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसकी पैसिव वॉइस संरचना निम्नलिखित है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अतः विकल्प डी सही है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सार्कास्टिक रिव्यू है ना, रिव्यू के बाद आएगा वाज या वर्ब, सो वाज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें हमेशा, तो राइट का रिटर्न हो जाएगा, बाय लगेगा, BY बाय, अदर वर्ड्स द मूवी क्रिटिक। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। ठीक है ना, द पेंटर मतलब पेंटर ने पेंटेड किया, एंटायर बंगलो को पेंट किया। ऑप्शन है इसके, द एंटायर बंगलो इज पेंटेड बाय द पेंटर। ऑप्शन बी है, पेंटिंग ऑफ द एंटायर बंगलो वाज डन बाय द पेंटर। सी है, द एंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। ऑप्शन डी है, पेंटिंग ऑफ द एंटायर बंगलो इज डन बाय द पेंटर। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द एंटायर बंगलो वाज पेंटेड। हमें ये देखना है कि कौन से टेंस का वाक्य है, तो ये पास्ट का है, पेंटेड, ईडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म है। सो वाज आएगा, पेंटेड बाय द पेंटर। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया बंगलो को पेंट, पेंटर के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डिटेल भी देख लीजिए, दिया गया वाक्य एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसकी पैसिव वॉइस संरचना सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो द एंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। राम गा रहा था एक सुंदर गीत उसकी माँ के लिए। ऑप्शन है इसके, अब राम के द्वारा एक सुंदर गीत गाया जा रहा था उसकी माँ के लिए, तो ऐसा बनेगा ये, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन बी है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन सी, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन डी है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग फॉर हिज मदर बाय राम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। यहाँ से उठाएंगे इसको, जो ऑब्जेक्ट है इसका वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सिंग। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। होल नेबरहुड मतलब फायर यानी कि आग ने, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, द होल यानी संपूर्ण, नेबरहुड यानी पड़ोसियों को। सो ऑप्शन है, द होल नेबरहुड इज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर।
ऑप्शन बी द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड द फायर, ऑप्शन सी है द होल नेबरहुड वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, ऑप्शन डी है द होल नेबरहुड इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द होल नेबरहुड, नेबरहुड यानी पड़ोस, वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द फायर मतलब सारा पड़ोस आग के द्वारा जलकर नष्ट हो गया। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल देख लीजिए चाहे तो, कि सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सो द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। मैड यानी कि नौकरानी जो होती है, सर्वेंट, वैक्यूम्स एंड डस्ट, वैक्यूम्स करती है, डस्ट यानी कि धूल को साफ करती है, हाउस एवरी डे यानी घर को प्रतिदिन। ऑप्शन है एवरी डे द हाउस इज़ वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मैड, मैड के द्वारा घर को डेली साफ किया जाता है। ऑप्शन बी है एवरी डे द हाउस वर वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मैड, ऑप्शन सी है डस्टिंग एंड वैक्यूमिंग ऑफ द हाउस एवरी डे इज बीइंग डन बाय द मैड, ऑप्शन डी है डस्टिंग एंड वैक्यूमिंग ऑफ द हाउस एवरी डे was being done by the mat। So right answer ऑप्शन नंबर ए होगा एवरी डे द हाउस। एवरी डे द हाउस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, इस वैक्यूम्ड द फिर क्या आ जाएगा, मुख्य हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब आएगी एंड डस्टेड बाय द मैट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लेते हैं यहाँ पर और भी, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। Every day the house is vacuumed and dusted by the mat. So A is the right answer. Next question. Why do you waste money? तुम्हारे द्वारा मनी क्यों वेस्ट की जाती है? ऑप्शन है इसके, why is money being wasted by you? ऑप्शन बी है why has money been wasted by you? ऑप्शन सी why is money wasted by you? ऑप्शन डी है why is money being wasted by you? So right answer ऑप्शन नंबर सी होगा, why is money wasted by you। ठीक है ना। सो इसमें एक्टिव में हु, विच, हुम, वेयर, WH वर्ड वाले हैं ये पैसिव, वैन, वाई, हुज तथा हाउ से शुरू होने वाले प्रश्न WH वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यस नो क्वेश्चन जैसा बनाते हैं, फिर WH क्वेश्चन पैसिव क्वेश्चन के पहले लगा देते हैं, जैसे वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, स्टेप 1 डिड यू फाइंड दिस पेन, वेयर हटा देंगे, स्टेप सेकंड में वाज दिस पेन फाउंड, स्टेप थर्ड में वेयर वाज द पेन फाउंड, वेयर जोड़ देंगे, सी विकल्प सही है। सो सी में क्या है, वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है, वाई से है, अगर हु से होता तो बाय होम से कन्वर्ट होता ये, ठीक है ना। सो वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ गाइड मी, कृपया मुझे मार्गदर्शन दो। सो ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ऑप्शन बी है यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ऑप्शन सी है यू वर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ऑप्शन डी यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ठीक है ना, मतलब मुझे गाइडेंस दो या मुझे मार्गदर्शन दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। Option A is the right answer. Next question. After driving Dr. Bose to the hospital, he dropped him at his guest house. After driving मतलब ड्राइविंग करने के बाद डॉक्टर बोस the hospital to the hospital, he dropped him at his guest house मतलब उन्होंने गेस्ट हाउस में ड्रॉप्ड किया। ऑप्शन है आफ्टर बीइंग ड्राइवन to the hospital, Dr. Bose was dropped at his guest house. Option B है after he had driven Dr. Bose to the hospital, he had dropped him at his guest house. Option C after he was driving Dr. Bose to the hospital, he was dropping him at his guest house. Option D है Dr. Bose was being driven to the hospital first and then he was being dropped at his guest house. So right answer ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में मतलब आफ्टर बीइंग ड्राइवन आ जाएगा इसमें। टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बॉस वाज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसकी डिटेल्स भी चाहे तो आप देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। So option A is the right answer. Next question, Rohan was not told about the email मतलब रोहन ने नहीं बताया
किसके बारे में? ईमेल के बारे में। ऑप्शन ए नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल, somebody did not tell Rohan about the email. Option C है the email was not told about to Rohan. Option D है there was nobody who could tell Rohan about the email. So right answer option number A होगा, nobody told Rohan about the email. So A is the right answer. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ हुई है टोल्ड, है ना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसकी। सो ए इज़ द राइट आंसर। अदर वर्ड्स आ जाएगा नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, बच्चे हंस रहे थे बूढ़ी महिला पर। ऑप्शन ए द ओल्ड लेडी इज लाफिंग एट द किड्स, द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स, द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द किड्स। ऑप्शन डी है द ओल्ड लेडी वॉज लाफ्ड एट बाय द किड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स, मतलब बूढ़ी महिला पर बच्चों के द्वारा हंसा जा रहा है। वाज वर बीइंग प्लस इन ING फॉर्म प्लस ऑफ द वर्ब, इसकी पैसिव संरचना इस तरह से वाज वर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विल बैक 2 डजन कप केक्स फॉर द बैक सेल। सो ऑप्शन है फॉर द बैक सेल 2 डजन कुकीज़ विल बी बैक्ड बाय सुनीता, मतलब 2 दर्जन कप केक्स उसके द्वारा खरीदे गए। ऑप्शन बी है for the back sell 2 dozen cookies is backed by Sunita. Option C backing of 2 dozen cookies by Sunita will be done for the back sell. So D है backing of 2 dozen cookies by Sunita is done for the back sell. So right answer option number A हो जाएगा, for the back sell 2 dozen cookies will be backed by Sunita. सो इज़ द राइट आंसर। इसकी डिटेल चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, उसे हमने पैसिव में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉर द बैक सेल 2 डजन कुकीज़ विल बी बैक्ड बाय सुनीता। आयोग के प्रश्न वाक्य में कप केक्स दिया है जबकि उत्तर विकल्पों में से कुकीज़ कर दिया है, तो तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द laborers paved the entire stretch of the road. So option है the entire stretch of the road is paved by the laborers. Option B है paving of the entire stretch of the road was done by the laborers. Option C the entire stretch of the road was paved by the laborers. Option D है paving of the entire stretch of the road is done by the laborers. So right answer option number C होगा, the entire stretch, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द एंटायर स्टेज ऑफ द रोड वाज पाव्ड बाय द laborers. राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hamiled his application for a new job. He mailed मतलब उसने किया, मेल किया। He mailed his application for a new job. उसने नई जॉब के लिए एप्लीकेशन को मेल किया है। ऑप्शन है द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब इज़ मेल्ड बाय हिम, मतलब एप्लीकेशन नई जॉब के लिए मेल्ड की गई है उसके द्वारा। द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम, ही इज़ द मेलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। ऑप्शन डी है ही वाज द मेलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। So B is the correct answer. Next question, सरला changed the curtains. सरला ने पर्दों को बदला है। अब कैसे बनेगा इसका पैसिव? सरला के द्वारा पर्दों को बदला गया है। ऑप्शन ए सरला changes the curtains. ऑप्शन बी है द curtains were changed by सरला. ऑप्शन सी है द curtain was changed by सरला. फिर है द सरला was the one by whom the curtains were changed. So option B is the right answer. The curtains were, curtains क्या है? बहुवचन है, तो curtains यानी पर्दों को बदला गया है किसके द्वारा? सरला के द्वारा। So B is the right answer. So next question है the class is required to watch a video tutorial every day. The class is required. क्लास यानी कि कक्षा, is required यानी कि मांग है, to watch यानी कि देखने की, a video tutorial every day. ऑप्शन है a video tutorial is required to be watched by the class every day.
ऑप्शन बी है अ वीडियो ट्यूटोरियल इज वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे। ऑप्शन सी एवरी डे द क्लास वॉचेज द रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल। ऑप्शन डी है एवरी डे द क्लास इज वॉचिंग अ रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ वीडियो ट्यूटोरियल। यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम। अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल फिनिश द thesis in a fortnight. She will finish, वह करेगी the thesis in a fortnight. ऑप्शन है the thesis would be finished in a fortnight by her. ऑप्शन बी the thesis will finished by her in a fortnight. ऑप्शन सी the thesis will be finished by her in a fortnight. ऑप्शन डी a fortnight is required to finish the thesis. So right answer ऑप्शन नंबर सी होगा the thesis will be finished by her इन अ फोर्टनाइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी फिनिश्ड। इस पर आपको फोकस करना है। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सो विल बी फिनिश्ड पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूइज। सो राइट ऑप्शन है इसके समवन हैज सेंट invitation to the cruise. Option B, I had been invited to the cruise. Option C, I have been invited to the cruise. Option D है option D, I was invited to the cruise by somebody. So C is the right answer. I have been invited to the cruise. ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर ये हैव बीन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द क्रूज। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली वाज मेकिंग अ फोर्ट। ऑप्शन है लिली मेड अ फोर्ट। ऑप्शन बी अ फोर्ट वाज बीइंग मेड बाय लिली। फोर्ट यानी कि होता है किला। ऑप्शन सी है अ फोर्ट मेड बाय लिली और डी है अ फोर्ट गॉड मेड बाय लिली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अ फोर्ट वाज बीइंग मेड बाय लिली। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदरवाइज पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है ना। सो इसका राइट आंसर अ फोर्ट वाज बीइंग मेड बाय लिली। सो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड। शी फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड। ऑप्शन है शी फाइंड हिम, मैंने उनको पाया रोड पर चलते हुए। शी फाइंड हिम लाइंग ऑन द रोड। ऑप्शन बी शी फाइंड हिम ऑन द रोड लाइंग। ऑप्शन सी ही वाज फाउंड लाइंग ऑन द रोड। ऑप्शन डी है इज फाउंड लाई ऑन द रोड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा he was found lying on the road. So C is the correct answer. Past indefinite का tense है ये। So he was found lying on the road. So right answer C होगा। Next question, she made a very remarkable observation. Option है a very remarkable observation made by her. Option B है a very remarkable observation is made by her. Option C, a very remarkable observation made by her. Option D, a very remarkable observation was made by her. So right answer option number D होगा a very remarkable observation was made by her. ठीक है ना। very remarkable. So इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट आंसर डी होगा। निशा हैज़ रंग द बेल। निशा घंटी बजा चुकी। ऑप्शन है द बेल हैज़ रंग बाय निशा। ऑप्शन बी द बेल वाज बीइंग रंग बाय निशा। ऑप्शन सी द बेल वाज रंग बाय निशा। ऑप्शन डी द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा द बेल हैज़ बीन रंग बाय निशा। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम। मतलब शी लाइक्स मतलब मुझे लगता है, वह लगता है पीपल टू कॉल हर मैम कि वो लोग मुझे मैम बुलाए। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैम बाय पीपल, मुझे लोगों के द्वारा मैम बुलाया जाता है। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैडम बाय पीपल, मतलब शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैडम बाय पीपल। ऑप्शन सी, शी लाइक्स पीपल हु कॉल हिज मैडम। ऑप्शन डी है टू कॉल हर मैडम इज लाइक्ड बाय पीपल। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शी लाइक्स टू बी called ma'am by pupil. So A is the right answer. Next question, the cable wire has been cut. The cable जो होती है ना लाइट वाली cable wire has been cut, मतलब केबल जो वायर है लाइट का वो कट हो चुकी है। सो ऑप्शन है someone has been cut the cable wire. ऑप्शन बी है no one has cut the cable wire. ऑप्शन सी, the cable wire has cut someone.
ऑप्शन डी समवन हैज़ कट द केबल वायर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। समवन मतलब किसी ने, हैज़ कट द केबल वायर को काट दिया। मतलब हर तरह से पैसिव वॉइस जो चेंजेस होते रहते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि बाय लगाया जाए, ठीक है ना, इसके द्वारा भी पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल ही टेल हर द ट्रूथ। विल ही टेल हर द ट्रूथ, क्या वे सच मतलब उससे सच कहेंगी। ऑप्शन इज द ट्रूथ टोल्ड टू हर बाय हिम। ऑप्शन बी द ट्रूथ will be told to her by him. Option C will the truth be told to her by him. Option D will the truth be told her by him. Right answer option number C होगा will the truth be told to her by him. So C is the right answer. Modal verb plus subject plus be plus verb की third form plus other words. So right answer C होगा. Next question, they waste much time on trifles. मतलब waste much time मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। ऑप्शन ए मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन ट्रिफलेस। ऑप्शन बी है मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्रिफलेस। ऑप्शन सी मच टाइम इज वेस्टेड बाय दैम ऑन ट्रिफलेस। ऑप्शन डी मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफलेस। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मच टाइम इज वेस्टेड बाय दैम ऑन ट्रिफलेस, ठीक है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रोहन गैव द बैगर एन ओल्ड शर्ट। रोहन ने एक भिखारी को एक पुरानी शर्ट दी। ऑप्शन है एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू रोहन बाय द बेगर। एक पुरानी शर्ट रोहन के द्वारा भिखारी को दी गई। द ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय रोहन। द बेगर वाज गिव एंड टोल्ड ओल्ड शर्ट बाय रोहन। ऑप्शन डी एन ओल्ड शर्ट वाज गिव टू द बेगर बाय रोहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एन ओल्ड शर्ट वाज, क्योंकि एन ओल्ड शर्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा। गिवन वैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टू रोहन बाय द बेगर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय रोहन। इसके और भी देख लेते हैं डिटेल, चाहे तो आप देख सकते हैं, वैसे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव मैड हर अ क्वीन। दे हैव मैड वे बन चुकी है, हर अ क्वीन उसकी एक रानी। सो ऑप्शन ए है अ क्वीन हैज़ बीन मैड बाय हर। ऑप्शन बी शी वाज मैड अ क्वीन बाय देम। ऑप्शन सी दे हैव बीन मैड क्वींस बाय हर। ऑप्शन डी शी हैज़ बीन मैड अ क्वीन बाय देम। सो डी इज द राइट आंसर, शी हैज़ बीन मैड अ क्वीन बाय देम। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता ने एक क्वेश्चन उनसे पूछा। ऑप्शन ए he was asked a question Mr. Gupta. Option B he was asked a question to Mr. Gupta. He was asked a question by Mr. Gupta. Option D है a question was being asked by Mr. Gupta. So C is the right answer, क्योंकि इसमें by का यूज़ होना है कि मिस्टर गुप्ता के द्वारा उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। So C is the correct answer. Next question, the teacher punished the students who had not done their homework. टीचर ने punished किया मतलब दंड दिया बच्चों को कि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया टीचर के द्वारा उनको दंड दिया गया, ऐसा बनना है इसका। सो द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड बाय देयर टीचर। द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। ऑप्शन सी द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। ऑप्शन डी द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर बीइंग punished by the teacher. So right answer option C होगा, the students who had not done their homework were punished by the teacher. So C is the right answer, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू फिजिक्स। तुम्हें फिजिक्स कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है। ऑप्शन है बाय होम फिजिक्स, बाय होम वर यू टॉट फिजिक्स, मतलब तुम्हें फिजिक्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। वाई होम वाज फिजिक्स टॉट टू यू, बाय होम आर यू टॉट फिजिक्स। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाय होम वर यू टॉट फिजिक्स, तुम्हें फिजिक्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।